ऐसा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक अलग कंडीशन ये भी आएगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, इसको 0 नहीं होना होगा, यानी इसके जो रूट्स हैं वो हमें शामिल नहीं करने होंगे। इसके रूट्स 3 रूट्स आएंगे, देखोगे 0 1 2, वो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। बहुत लड़के इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, फिर दोनों को एक साथ नेगेटिव लेंगे, दो अलग अलग केस में सॉल्व करेंगे। वो मेथड तो सही है परंतु बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। हम लोग सीधे सीधे एक बार साइन स्कीम पर चले जाते हैं। साइन स्कीम याद होगा, किसी भी रैशनल फंक्शन का साइन स्कीम निकालने का मेथड हमने पढ़ा है कि पहले न्यूमरेटर का रूट्स निकालते हैं, फिर डिनोमिनेटर का रूट्स निकालते हैं और सारे रूट्स को एक साथ प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर। तो देखो कैसे प्लॉट करते हैं। न्यूमरेटर की रूट क्या आएगी, 2x + 1 को 0 करो तो रूट आएगा -12। उसके बाद डिनोमिनेटर को 0 करो, जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो रूट्स आएगा x = 0, x = 1, x = 2। उसको फिर प्लॉट करो तो आएगा 0 1 और ये 2, ये नंबर जितने भी रूट्स है वो प्लॉट हो गए। उसके बाद हमने बताया था कि टेस्ट कर लेना चाहिए किसी एक नंबर को लेकर। मान लो इस 2 से इन्फिनिटी के बीच कोई एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5, मान लो 3 लेते हैं। 3 डालो, देखो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, सारा पॉजिटिव आएगा, इसलिए रिजल्ट क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद मैंने ये बताया था जिस रूट की फ्रीक्वेंसी ऑड होती है उसके दोनों ओर साइन डिफर करता है। तो देखोगे कि इसमें 2 एक ही बार आएगा, इसको इक्वल करने से एक ही बार 2 आएगा, यानी 2 की फ्रीक्वेंसी ऑड है, इसलिए इसके राइट साइड पॉजिटिव आया है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा। इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन में हर रूट एक ही बार आया है, हर एक रूट की फ्रीक्वेंसी ऑड है, इसलिए हर रूट के दोनों साइन डिफरेंट होगा। अब देखो 1 के राइट नेगेटिव है तो लेफ्ट में क्या लिखना होगा, पॉजिटिव लिखना होगा। 0 भी एक ही बार आया, राइट पॉजिटिव है, 0 के राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। -12 न्यूमरेटर का रूट है, वो एक ही बार आया, इसलिए -12 के राइट जो साइन है लेफ्ट में उसका उल्टा होगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब तुम्हें यहां से कलेक्ट कर लेना है कहां कहां पॉजिटिव हो रहा है। तो देखो यहां पॉजिटिव हो रहा है, -∞ से लेकर -12 के बीच पॉजिटिव है, 0 to 1 पॉजिटिव है और ये 2 to ∞ पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर लिखाएगा, देखो -2 to -12 ऐसे, -∞ x -12 और फिर देखेंगे 0 to 1, 0 x 1 और 2 x ∞। तो क्या ये आंसर हो गया। जब यहां इक्वल टू साइन आ रहा है तो न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड करना होगा, डिनोमिनेटर बराबर 0 नहीं लेना होता है, इसलिए डिनोमिनेटर के रूट्स को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना होगा। तो न्यूमरेटर का रूट -12 है, -12 पर इक्वल साइन डाल दो, लेकिन 0 1 और 2 पर इक्वल साइन कभी भी नहीं डालना चाहिए, गलती से भी पड़ जाएगा तो मार्क्स तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब इसको इंटरवल फॉर्म में तुम लिख सकते हो इस तरह से, -∞ to -12 पर इंटरवल क्लोज कर दो, यानी बिग ब्रैकेट डाल दो और इस पे स्मॉल ब्रैकेट, यूनियन 0 to 1 ये दोनों ओपन इंटरवल्स में रहेगा इस तरह, यूनियन 2 to ∞ ये दोनों भी ओपन इंटरवल में रहेगा स्मॉल ब्रैकेट के साथ। इस प्रकार इस फंक्शन का ये डोमेन हुआ। अब देखो इस फंक्शन की डोमेन निकालते हैं और ये तुम्हारे सामने क्लियर होना चाहिए कि ये तभी डिफाइन होगा जबकि (x - x) पॉजिटिव। तुम इसे बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके डायरेक्ट बना सकते हो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा (x > x). तुम्हें याद होगा अगर कोई पॉजिटिव x लेते हो, अगर x > 0 लें, नॉन नेगेटिव x, तो (x और x बराबर हो जाता है, यानी ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि > 0 के इंटरवल का कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसका डोमेन नहीं होगा। अब नेगेटिव में देखते हैं, तो याद करो अगर x नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। जैसे -2 लेते हैं तो -2 का मॉड 2 हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन -2, ये ऑटोमेटिक ट्रू है। इसलिए यहां से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो क्या कि इट इज ट्रू, मतलब दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू इफ x इज लेस देन 0, और डायरेक्टली कह सकते हो कि ये उसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन इसे तुम एक्सप्लेन करके जाना चाहो तो एक्सप्लेन करके जा सकते हो। एक्सप्लेन करके इस तरह जाओगे, दो केस बनाने होंगे। सबसे पहला केस लेते हैं, इफ x इज लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 होगा तुम देखोगे (x बराबर -x) हो जाता है। याद कर लो मॉड का एक्सप्लेनेशन, (x बराबर -x) होता है। उसके बाद यहां तुम डाल दो, इस मॉड के बदले अगर हम यहां -x डालेंगे तो आएगा (x > x), इसको उस साइड ले आओ, 0 > 2x तो आएगा x लेस देन 0। तो हमने लिए थे केस x लेस देन 0, आंसर आया x लेस देन 0 और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो x लेस देन 0 होगा, यानी ये तो हमारा आंसर हुआ ही। अब एक दूसरा केस लेते हैं x > 0 का। अगर तुम x > 0 लेते हो, जान दो अगर x > 0 लेते हैं तो (x) क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं ऐसे, (x) के बदले x, क्योंकि x > 0 में (x बराबर x होता है, इसलिए इनइक्वालिटी इस तरह से हो जाएगा x > x, और ऑब्वियसली एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारे डोमेन में नहीं आएगा और हमारा डोमेन सिर्फ और सिर्फ ये होगा।
इस फंक्शन की डोमेन निकालो। किस तरह? तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर 0 इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। इसके बाद तुम्हें लिखना होगा इस तरह से, इसको इस साइड ले आते हैं तो ऐसा आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन x। तो रिकॉल करो अपने बेसिक नॉलेज को, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। तुम्हें याद होगा ये रिजल्ट, ये ऑलवेज ट्रू होता है, लेकिन यहां तो इक्वल है नहीं, तो तुम्हें ये पता करना होगा ये दोनों इक्वल कब होता है। तो याद करो, जब हम इंटीजर्स लेते हैं तो इंटीग्रल पार्ट x और x दोनों बराबर हो जाता है। क्योंकि यहां बराबर साइन नहीं है इसलिए इंटीजर्स को छोड़ना होगा, यानी सारे नंबर्स के लिए ट्रू होगा, इंटीजर्स के लिए ट्रू नहीं होगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसको हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। और इसी का एक दूसरा जस्ट माइनस करके एक सवाल ये, इसको कैसे निकालोगे? तो यहां पर निकालेंगे दिस इज डिफाइंड इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस x इज पॉजिटिव, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन x। तो क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन x कभी होता है? अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करो, याद करो, ये फंक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x होता है, ये कभी भी ग्रेटर देन x नहीं हो सकता है। इसलिए लिखेंगे दिस इज सेटिस्फाइड फॉर नो x, यानी इसका डोमेन होगा 5। दिस फंक्शन इज नेवर डिफाइंड। अब देखो यहां फिर स्पेशल फंक्शन पर बेस करके हुए एक सवाल दिया हुआ है। तो पहले इस फंक्शन के डोमेन निकालो। हम इसे ऐसा लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इससे तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड द सेकंड कंडीशन कम्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, वो आएगा 3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। जब इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा 1 to 3। और तुम्हें याद होगा इंटीग्रल पार्ट फंक्शन किसी भी इंटीजर से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो उसे हटाने पर कोई चीज नहीं आता है। मतलब इस पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी को अगर देखोगे तो 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर ही रह जाएगा इसके हटाने से। क्योंकि याद कर लो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ u ग्रेटर इक्वल टू k होता है, तो ये इंप्लाई करता है u ग्रेटर इक्वल टू k इफ k इज एन इंटीजर। लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फंक्शन लेस देन इक्वल टू सम इंटीजर होता है, तो इस फंक्शन के हटाने से यहाँ इक्वल साइन हट जाता है और ये एक बढ़ जाता है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब ये दो पार्ट में चला गया है, x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, इससे तुम्हारे पास आएगा x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1। जब इसमें आओगे x स्क्वायर लेस देन 4, सेकंड इनइक्वालिटी में x स्क्वायर लेस देन 4, तो यहां से आएगा -2 लेस देन x लेस देन 2। उसके बाद तुम्हें इसका और इसका इंटरसेक्शन करना होगा और तब तुम देखोगे तुम्हारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1 और 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। इसकी डोमेन निकालते हैं तो कंडीशन आएगा इस तरह से ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये इस तरह आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर लेस देन इक्वल 25। जब इस इंटीग्रल पार्ट को हटाओगे तो तुम्हारा इस तरह हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 26। क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन जब जब लेस देन इक्वल टू इंटीजर रहता है तो ये इक्वल साइन हटता है और ये इंटीजर एक बढ़ जाता है। तुम देखोगे x आ जाएगा -√26 से लेकर -√26 से लेकर +√26 तक। उसके बाद इसको देखोगे तो दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड इफ mod x minus 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी mod x ग्रेटर इक्वल टू 4। इससे आएगा x लेस देन इक्वल टू -4 और x ग्रेटर इक्वल टू 4। तो ये इंटरवल और इस इंटरवल इन दोनों का तुम इंटरसेक्शन कर दो और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।